बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हैं टोटके टिप्स एंड एंटरटेनमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोतलों के मुताबिक हमें क्या एहतियात करनी चाहिए और बच्चे को बोतल से दूध कैसे पिलाया जाए। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो मिल सकें। ज़्यादातर बोतलें तसल्ली बख्श होती हैं बशर्त ये कि वो धोई हुई और उबाली जा सकें। रबड़ के निपल को जागदार पानी से खूब अच्छी तरह रगड़ें या मलें। निपल के अंदर के हिस्से को बाहर निकाल कर उसे भी अच्छी तरह से मलें और फिर हर दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले इसे उबाल लें। गंदे रबड़ के निपल अक्सर छोटे बच्चों में पेट के दर्द जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। मुनासिब हिफाजत और एहतियात का मतलब ये होगा कि पेट की बहुत सी तकलीफ बच्चों में कम हो जाएं। अगर निपल को सुराख बहुत तंग हो तो बच्चे को दूध पीने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और ऐन उसी वक्त उसके अंदर ज़्यादा हवा भी जाएगी जिससे गैस पैदा होगी, जिसकी वजह से पेट में दर्द होगा। यह भी मुमकिन है कि ज़्यादा जोर लगाने के सबब वो थक जाए और मज़ीद दूध पीना ना चाहे। लिहाजा आप किसी मोटी या बारीक तार को गर्म कर लें और फिर इस गर्म सुई को सुराख में डालकर इसे बड़ा कर लें जितना कि सही रहे। लेकिन अगर सुराख बहुत बड़ा होगा तो दूध बहुत तेज़ी से आएगा। बच्चे को फंदा दस्तका लगने और बदहज़मी होने का खदशा होता है। दूध को नाली की तरह बहना नहीं चाहिए बल्कि बड़े बड़े कतरों की सूरत में आना चाहिए। निपल को 3 मिनट से ज़्यादा देर तक ना उबालें वरना रबड़ ज़्यादा नरम हो जाएगी। बोतलों को साफ़ करने वाले ऐसे ब्रश से अच्छी तरह रगड़ना चाहिए जो बोतल के सब हिस्सों में पहुंचता हो। साबुन और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर बोतल में पानी डालकर इसे खूब खंगालें। ये नहायत ज़रूरी है कि आपके बच्चे के इस्तेमाल की अशिया बखूबी पाक साफ़ हों। इन्हें घर की दूसरी चीज़ों के साथ ना मिलाएं, ना रखें। आप बोतलों और निपलों के साथ जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगी इतनी ज़्यादा आपको कम तकलीफ होगी और आपका बच्चा पेट के दर्द वगैरह से महफूज रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि बच्चे को बोतल या फीडर से दूध कैसे पिलाया जाए। पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद दूध पिलाने वाली बोतल को हिलाएं और इसे सही दर्जा हरारत पर लाने के लिए गर्म पानी की कढ़ाई या देगची में खड़ा कर दें, ये देखने के लिए कि इसका दर्जा हरारत ठीक है या नहीं। बोतल को उल्टा करके दूध के चंद कतरे अपने हाथ के पिछली तरफ गिरने दें क्योंकि बच्चे को खाना खाते वक्त आरामदेह हालत में होना चाहिए। लिहाजा अगर ज़रूरी हो तो इसका पैम्पर बदल दिया जाए, इससे वो बेहतर महसूस करेगा। बच्चे को दूध पिलाते वक्त अपने बाजुओं में लें और अगर आप उसे बैठाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे इसके कान और नथने किसी तरह की छूत या बीमारी लगने से महफूज रहेंगे। मुमकिन है इसे बोतल ख़त्म करने में 20 मिनट लग जाएं। इसे सिर्फ इतना ही दूध दें जितना वो चाहता है मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पी लेने से उसे तकलीफ़ होगी। बच्चे को अक्सर ये पता होता है कि उसे कितने दूध की ज़रूरत है। जब वो दूध पी रहा हो तो उसे अपने नज़दीक ही थामे रहें। इससे इसमें हिफाजत का एहसास पैदा होगा और आइंदा खाने के औकात के लिए खुशी से मुंतज़र रहेगा। दूध पिलाने के बाद इसे अपने कंधे पर नीम सीधा खड़े होने की हालत में रखें ताकि अगर उसके अंदर ज़्यादा हवा चली गई हो तो निकल जाए। फिर उसे उसके बिस्तर में लटा दें। अगर आप इसे दाएं तरफ लिटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले चंद हफ्तों में वो जितना भी सोना चाहे इसे सोने दें और कोशिश करें कि दिन के औकात में जब बच्चा उठा हो तो इससे बातचीत करें और रात के वक्त इसको खामोशी से दूध पिलाएं और इससे बात ना करें। इस तरह बच्चे को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सोने का वक्त है और ये आराम का वक्त है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये महसूस करने लगेगा कि दुनिया शफकत और प्यार का मकाम है। जिस मोहब्बत का मुजाहरा अब आप उसके साथ करेंगी उसका बदला सारी उम्र चुकाता रहेगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।